यहाँ आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 23 नवंबर को कौमी और सूबाई असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात फौज, रेंजर्स और एफसी की सिक्योरिटी में करवाने का फैसला किया है। इस पर मजीद तफसीलात जानेंगे। डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे ताहिर शेरानी हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर, सिक्योरिटी के हवाले से मजीद क्या इकदाम लिए गए हैं? जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ हल्कों में कौमी और सूबाई असम्बली के जो ज़िमनी इंतखाबात आइंदा माह 23 नवंबर को शेड्यूल हैं, फौज, रेंजर्स और एफसी की सिक्योरिटी में कराने का फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात के तनाजुर में फौज, रेंजर्स और एफसी की तैनाती के लिए वजारत दाखिला और वजारत दिफा को अलग अलग खत लिख दिया है। ज़राए का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने 22 से 24 नवंबर तक पोलिंग स्टेशन के बाहर फौज, रेंजर्स और एफसी की तैनाती मांगी है। जो खत लिखा गया है उसमें कहा गया है कि कौमी असम्बली के हल्का NA 185 बीजी खान, NA 18 हरीपुर, NA 1 चित्राल, PPP 269 मुजफ्फरगढ़, PP 115 और PP 116 फैसलाबाद में 23 नवंबर को ज़िमनी इंतखाबात शेड्यूल हैं। इसलिए ज़िमनी इंतखाबात को पुरअमन तरीके से मुनक्किद करने और पोलिंग डे पर किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने फौज, रेंजर और एफसी के आर्टिकल 220 के तहत इलेक्शन कमीशन की मुआवनत के लिए तैनाती मांगी है। इस ज़िम्न में वफाकी हुकूमत से फौज, रेंजर और एफसी की तैनाती के लिए दरखास्त की गई है। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग स्टेशन के बाहर 22 और 24 नवंबर 2025 तक पुरअमन माहौल फराहम करने के लिए सिक्योरिटी की खिदमात मांगी है। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस से पोलिंग स्टेशन तक इंतखाबी सामान की तरसील के वक्त, पोलिंग के इंतखाब इख्तिताम के बाद पोलिंग स्टेशन से रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर तक अमले और इंतखाबी सामान की मुंतकिली के वक्त, गैर सरकारी नताइज की तैयारी के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से नताइज की कंसोलिडेशन इंतखाबात सामान को स्टोरिंग रूम में जमा कराने के वक्त फौज, रेंजर और एफसी की तैनाती मांगी गई है। जी, बहुत शुक्रिया आपका ताहिर।